हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं ना, और समझने में काफ़ी कंफ्यूजन भी होती है क्योंकि इसमें दो टाइप्स होते हैं, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, है ना। थिक और थिन सीट, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन होती है थोड़ी समझने में इसमें, है ना। तो आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देखना, अगर हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड भी मत करना, है ना। जिस स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में ही देख सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा होने वाला लेक्चर, ठीक है ना, मजा आएगा थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज इन नॉन कंडक्टिंग डिस्क, है ना। तो पहले हम डिस्क करेंगे, है ना, क्योंकि जो सीट है ना वो डिस्क का ही स्पेशल केस है बेटा, है ना। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहाँ पे, उसके एक्सिस पे, ठीक है। फिर सीट के कारण निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है ना। और सीट में भी कौन सा केस लेंगे हम, इनफिनाइट सीट लेंगे मेनली, ठीक है ना। देखो जरा, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क। थिन तो आपको समझ में आ रहा है, पतली है, चार्ज भी होगा भाई तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग के लिए निकालेंगे पहले बेटा, फिर निकालेंगे किसके लिए, कंडक्टिंग के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। अब नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में हमको डिफरेंस पता है। अगर आपने नॉन कंडक्टिंग में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है। बट कंडक्टिंग में चार्ज क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, हमको पता है, ठीक है ना। तो पहले नॉन कंडक्टिंग निकालेंगे, फिर समझेंगे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो क्या बना ली हमने भाई, हमारी ये डिस्क है, ये वाला मार्कर से बनाते हैं अपन अच्छे से। ये देखो बोर्ड में ये सब हो रहा है ना, क्योंकि ये मार्कर सही वाले नहीं है, उतने अच्छे वाले मार्कर नहीं है ना। तो भाई मार्कर खत्म हो चुके हैं अपने लॉकडाउन में। देखो ये मार्कर फिर भी सही है थोड़ा, ठीक है ना। तो ये डिस्क बना ली, ये क्या है, डिस्क है ना। अब ध्यान से देखना, मैंने ऐसा बनाया, मतलब कहाँ है, आधी अंदर है और आधी कहाँ है, बाहर। आधी बोर्ड के अंदर है, आधी बोर्ड के बाहर है, पूरी डिस्क है, चाहो तो आप इसको भर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसका एक्सेस, तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा एसी, ये इसका हो गया क्या, एक्सेस, ठीक है ना, ये हो गया इसका एक्सेस। अब इस एक्सेस पे कोई पॉइंट पी है, कहाँ से, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, जिसपे हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी हमको निकालनी है, ठीक है ना। तो लगभग लगभग वैसा ही है, कैसा, किसके जैसा है, लगभग लगभग बोलो। अरे वही को वही एक्सेस है, रिंग के जैसा है ना। अब डिस्क को इंटीग्रेट करने का तरीका हमको बेटा पता होना चाहिए, डिस्क को कैसे इंटीग्रेट करते हैं बोलो। तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, सेंटर ऑफ मास वगैरह में हमने पढ़ा हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में डिटेल में पढ़ा, ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मनीष सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को, ठीक है ना, कुछ को मैंने ही पढ़ाया। हाँ, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको, किसको, डिस्क, बोलो, सोचो सोचो सोचो। हाँ, कैसे करते हैं बेटा, रिंग मान के, है ना। देखो अगर यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट मान लूंगा, एक छोटा रिंग, कितनी विड्थ का, अगर आर यहाँ पे, यहाँ से कितने, देखो यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्कर ये वाला ब्लैक। देखो यहाँ से अगर मैं आर पे जाके, है ना, कितना रिंग ले लूँ, ये रिंग ले लूँ, कितनी विड्थ का रिंग ले लूँ, विड्थ लेनी पड़ेगी, है ना, कितनी विड्थ का रिंग ले लूँगा, कितनी विड्थ है इसकी, डी आर विड्थ का, मैं क्या ले लूँ, रिंग, ये स्मॉल आर, तो यहाँ पे भी स्मॉल आर होना चाहिए, है ना, डी आर। अब मैंने ये रिंग ले लिया, ठीक है। अब देखो ऐसा एक और रिंग आएगा, ऐसा एक और रिंग आएगा, एक और रिंग आएगा, और छोटे रिंग, और छोटे रिंग, और छोटे रिंग, बड़े रिंग, तो क्या बन जाएगी, पूरी डिस्क बन जाएगी ना, बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिंग मिलके। अरे इसकी विड्थ तो कितनी पतली हो सकती है ना, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिंग मिलके क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। अरे बनेगी कि नहीं भाई, ओके। तो हमको पता है, तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, रिंग, है ना, रिंग मान लिया। अब रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं, अरे जानते हैं कि नहीं। तो इस छोटे से रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, तो इस छोटे से रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, अगर ये इस पे कैसा चार्ज है, इस पे कितना चार्ज दिया होगा। देखो बेटा आपको इसकी कुछ चीजें गिवन होंगी, एक तो गिवन होगी आपको रेडियस, तो रेडियस मान लो कितनी गिवन है, कैपिटल आर। और एक और क्या चीज गिवन होती है इसकी, बोलो। हाँ, एक गिवन होगा। अब इसमें देखो चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे सरफेस में, डिस्क है ना, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, है ना। तो क्या गिवन होगा, सिग्मा। सिग्मा गिवन होगा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैं चार्ज के टर्म में भी कन्वर्ट कर दूंगा, चार्ज डेंसिटी। क्लियर है कि ये गिवन होगा आपको, रेडियस और सिग्मा। और क्या गिवन है, यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलो भाई
शुरू करते हैं भाई, देखो तो इस स्मॉल रिंग के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू स्मॉल रिंग, ठीक है ना, कितनी होगी? तो हम जानते हैं ई, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे रहा हूं, कितनी होती है? के ई, है ना। इसका चार्ज मैंने मान लिया कितना चार्ज है इस रिंग में, डी क्यू चार्ज है ना, के ई डी क्यू, और क्या एक्स, ये वाली डिस्टेंस एक्स के अपोन में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका वाला आर कितना बेटा? स्मॉल आर, है ना। अरे फॉर्मूला होता है ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब क्यू इसका कितना है? डी क्यू, और इसका आर कितना है? स्मॉल आर है, वहां पे कैपिटल आर होता था फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या? छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर ये होगी डी की डायरेक्शन, क्लियर है। अगर आप एक और रिंग मानोगे इधर, तो उसकी डायरेक्शन भी किधर आएगी? इधर ही आएगी। अरे हमने पढ़ा है ना, रिंग से कहाँ होती है? रिंग से कहाँ होती है? एक्सिस पे, दूर की तरफ। अगर इसका पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिग्मा, अगर एक ऐसा है पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होती है, हमको पता है ना। अभी कहाँ है? दूर की तरफ। तो एक और रिंग बनाओगे वो भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक और बनाओगे वो भी इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो भाई इतना हम समझ गए, सारे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? रिंग वाला जो हाफ रिंग पढ़ा था हमने, सर्कुलर आर्क पढ़ी थी, वहां पे एक एलिमेंट इधर आता था, एक एलिमेंट इधर आता था, सारे स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं आती थी, इसलिए अलग अलग कंपोनेंट लेने पड़ते थे, एक्स अलग वाई अलग, क्लियर है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्मॉल एलिमेंट जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक और स्मॉल एलिमेंट भी उसी साइड, एक और स्मॉल एलिमेंट भी उसी साइड, सारे स्मॉल एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैं लिख सकता हूँ ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी। अगर ऐसा नहीं होता, अलग अलग डायरेक्शन बनाते, तो क्या लिखते? ई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, फिर ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी साइन थीटा। उल्टा भी हो सकता है, साइन कॉस है ना, ई एक्स और ई वाई में, हमको पता है ना। ओके, समझे कि नहीं बेटा? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या? ई नेट, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ई नेट, तो ई नेट होगा बेटा क्या? इंटीग्रेशन डी, यानी कितना होगा? इंटीग्रेशन के ई डी क्यू एक्स के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? ओके, चल अब डी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अरे होता है कि नहीं होता? चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो सिग्मा क्या होता है? क्यू बाई ए। तो क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, है ना। तो मुझे किसका क्यू निकालना है? क्यू ऑफ रिंग निकालना है। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया ऑफ किसका? रिंग। क्लियर है कि नहीं? क्यू रिंग कितना है? क्यू रिंग निकालना है। सिग्मा तो ऐसा का, एरिया कितना है इसका? तो देखो इसकी पूरी सर्कमफेरेंस कितनी है? 2 पाई स्मॉल आर। अरे है कि नहीं? और विड्थ कितनी है? डी आर। क्लियर है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है टोटल? 2 पाई आर, और विड्थ कितनी है इसकी? डी आर। तो टोटल एरिया कितना होगा? 2 पाई आर डी आर। क्लियर है कि नहीं? तो हमको ये क्या मिल गया? रिंग का चार्ज मिल गया। क्लियर है? तो रख देते हैं। तो भाई ई नेट आ जाएगा हमारा। देखो जरा, ई नेट आ गया हमारे पास कितना? देखो कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लेता हूँ मैं। के ही कांस्टेंट है। अच्छा एक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? तो मैंने रिंग में ही बताया था बेटा, एक्स क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ना ये पी पॉइंट। अरे यहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहाँ थोड़ी निकालनी है, इसी पॉइंट पे निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है, एक्स है ना। तो के ही बाहर आ गया, ठीक है ना, एक्स भी बाहर आ गया। अब डी क्यू में देखो क्या? सिग्मा 2 पाई बाहर आ गया है ना, आर बाहर नहीं आएगा। तो इधर बचा कितना? आर डी आर, ठीक है ना। तो अब नीचे कितना बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होगा, तो देखना कुछ गड़बड़ नहीं किया। के ई लिख लिया हमने बेटा, है ना। अब डी क्यू में से क्या क्या लिख लिया? के ई एक्स सिग्मा। के ई एक्स सिग्मा कहाँ गया? डी क्यू इधर है। अच्छा के ई पहले ही आ गए, सिग्मा आ गया, 2 पाई आ गया, ठीक है ना। ओके एक्स भी आ गया, आर डी आर उधर चले गए, ठीक है ना। कुछ रहा तो नहीं? हाँ। अच्छा अब देखो बेटा, तो ये आ गया हमारे पास का ई नेट, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इस टर्म का आर के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जिसमें एक्स कांस्टेंट है बट आर वेरिएबल है। अब इसका इंटीग्रेशन बेटा आपको याद रखना है ना, जैसा मैं बताऊं हमेशा वैसा ही करना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, है ना। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है हमेशा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कितना मान लो? कुछ भी एक वैल्यू मान लो। मैंने मान लिया जेड। कितना मान लिया? जेड मान लिया, ठीक है ना। अच्छा तो अब दोनों साइड क्या कर दूं? इंटीग्रेशन कर दूं। इंटीग्रेशन, अच्छा पहले लिमिट रख दूं क्या इसकी बेटा? तो ध्यान से देखो किसकी लिमिट पुट होगी? आर की, है ना। किसकी लिमिट पुट होगी? डी के साथ जो होता है आर की। तो भाई ये जो रिंग है ना, सबसे छोटा रिंग कहाँ बनेगा? बिल्कुल सेंटर पे। तो इस रिंग की रेडियस क्या हो जाएगी? बिल्कुल सेंटर बनेगा छोटा सा, 0।
और ज़्यादा इस बड़ा सबसे बड़ा रिंग कहाँ बन सकता है, इतना बड़ा रिंग बन सकता है, तो उस बड़े रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। तो इसमें जो रिंग है वो कितनी, 0 रेडियस से कैपिटल आर रेडियस तक बन सकते हैं सिर्फ। तो लिमिट कितनी हो गई आर की, इस रेडियस की रिंग की, स्मॉल आर की, 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो पहले ही रख देते हैं हम 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे देखना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने मान लिया जेड। अब क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। देखो क्या आया, तो ये हो जाएगा 2r है ना, और x क्या है कांस्टेंट है, तो इसका क्या होगा 0, और इसका हो जाएगा dz बाई dr। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। अरे r के रिस्पेक्ट में करना है ना भाई, इसका 2r हो गया, बट ये z, अब ये तो z है, r थोड़ी है, तो क्या लिखना पड़ेगा, dz बाई dr लिख देंगे। ओके, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ r dr की वैल्यू कितनी आ गई, dz बाई 2, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो ये ऊपर z है नीचे 2 है, मेरे दोनों ही सेम बनते हैं, आप ध्यान रखना बेटा है ना। z में ऐसा कर देता हूँ मैं, ये भाई साहब लगा दिए मैंने, एक भाई साहब, ठीक है ना। अब देखो बेटा, देखो मार्कर बड़ा दिक्कत कर रहा है भाई, ये है हमारा ना, तो इसमें रखते हैं ई नेट इंटीग्रेशन, कहाँ गया, अच्छा कहाँ गया, यहाँ पे है, ओके ओके। तो कितना हो गया, के ई एक्स सिग्मा 2 पाई है ना, और आर डी आर की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, डी जेड बाई 2। तो यहाँ पे आ गया कितना, डी जेड बाई 2 है ना, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, जेड, तो आ गया भाई जेड की पावर 3 बाई 2, ठीक है। इस 2 से इस 2 को काट दो चाहो तो, ई नेट कितना हो गया, के ई एक्स सिग्मा पाई, और डी जेड को इसको ऊपर ले जाओ तो हो गया जेड की पावर -3 बाई 2 डी जेड, ठीक है। क्लियर नहीं, लिमिट कितनी है, वही 0 से लेके आर तक, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, तो ई नेट कितना हो गया, के ई एक्स सिग्मा पाई, अब इसका इंटीग्रेशन हमको आता है, क्या हो जाएगा, जेड की पावर -3 बाई 2 प्लस 1 के अपॉन में -3 बाई 2 प्लस 1, ठीक है ना, गलती नहीं करना है यहाँ पर। ई नेट कितना हो गया, के ई एक्स सिग्मा पाई, तो जेड की पावर कितना होगा, -1 बाई 2, और यहाँ भी कितना आ गया, -1 बाई 2, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ से 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ई नेट देखो ध्यान से कितना आ गया, लिमिट मत भूल जाना, लिमिट कितनी है इसकी, 0 से लेके आर। तो के ई एक्स सिग्मा पाई, ये हो गया कितना, इस 2 को ऊपर ले जाओ तो -2 है ना, ये ऊपर पहुंच गया, और नीचे आ गया क्या, √z। क्लियर है, ये नीचे जाएगा जेड की पावर बनाई 2, उसको √z लिख लिया। अब जेड की वैल्यू हमने यहाँ से रखी हुई थी, तो रख देते हैं दोबारा से। तो ये नेट देखो कितना आ गया, के ई एक्स सिग्मा पाई और -2 अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रख दी वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, आर तक। लिमिट किसकी पुट करनी है बेटा, हमको आर की लिमिट पुट करनी है ना, आर वेरिएबल। तो मैं अब कहाँ पे करूँ, तो इसको रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है ना। देखो ये देखो बोर्ड में क्या हो रहा है, ये हो रहा है बोर्ड में, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये खराब वाले मार्कर हैं भाई अपना, ठीक है। चलो भाई, तो ई नेट यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, क्या आ गया, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो अपने से कर लेना वहाँ तक, है ना, आपको आता है इंटीग्रेशन, के ई एक्स सिग्मा पाई -2 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे देखो पहले कितनी वैल्यू रखूंगा, आर रखूंगा, फिर कितना रखूंगा, 0 रखूंगा। अच्छा -2 को कॉमन निकाल दूं क्या यहाँ पे, -2, ठीक है ना। तो 1 के अपॉन में कितना हो गया, पहले रखूंगा क्या, कैपिटल आर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या, कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा बेटा, है ना, और हो जाएगा 1 के अपॉन में 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रूट एक्स स्क्वायर कितना आ गया, रूट एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स आ गया बाहर, तो ई नेट कितना हो गया, के ई 2 के ई एक्स सिग्मा पाई, है ना। ध्यान से देखो, इसको मैं प्लस माइनस का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो देखो फॉर्मूला क्या बना, 2 के ई एक्स, नहीं एक्स का तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 के ई
सिग्मा पाई, ठीक है ना, ये हो गया कितना, एक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब चाहे इसको आप थोड़ा और सही कर सकते हो, यहाँ से किसकी वैल्यू रख दो, के ई की वैल्यू रख दो, तो के ई की वैल्यू मैं रख दूंगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा पाई 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से पाई से एक पाई कट गया और 2 से 4 गया तो 2 बचा सिर्फ, है ना, तो सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ओके, चाहो तो मैं मिटा के इसको ऊपर लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, है ना। तो ये फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ से, क्या से क्या हालत हो गई भाई मेरे बोर्ड की, बड़ा ही बेकार लग रहा है मेरे को। चलो भाई देखो, ई नेट हमारे पास क्या आ चुका है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ चुका है हमारे पास। वेरी वेरी आईएमपी फॉर्मूला, ठीक है, कभी नहीं भूलना इसको, हमेशा याद रहना चाहिए। 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब देखो इधर डायरेक्शन कहाँ गई, तो सबकी डायरेक्शन इधर ही आई थी, तो डायरेक्शन किधर आई इसकी, इधर की साइड, अलोंग द एक्सिस एंड आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग। तो डायरेक्शन आई कहाँ पे, डिस्क सॉरी ना, अलोंग द एक्सिस एंड आउटवर्ड, है ना, अवे आउटवर्ड नहीं, अवे है ना, अवे फ्रॉम द रिंग, है ना। कब, अगर सिग्मा क्या हो, पॉजिटिव हो तो सिग्मा अगर नेगेटिव मतलब चार्ज नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, उल्टा, क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब कहाँ हो जाएगी, टूवर्ड्स द रिंग, क्लियर है ना। अब अवे फ्रॉम द रिंग मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट रखोगे तो किधर आएगी, इस साइड आएगी, है ना, अगर यहाँ पॉइंट रखोगे तो इस साइड आएगी, यहाँ पॉइंट रखोगे तो इस साइड आएगी, क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं भाई। ओके चलो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं आपको चार्ज के टर्म में भी ड्राइव करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज के टर्म में, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन होती है, जब चार्ज के टर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है बच्चों को, ठीक है ना, जनरली। तो ध्यान से देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, चार्ज के टर्म में अगर मैं लिखूँ, मैं मान लूँ इस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है ना, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्लियर है ना। और इसका एरिया कितना है, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया कितना, ए पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, ई नेट इक्वल्स टू सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज कितना बेटा, क्यू के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया आपको, बहुत सिंपल था। किसके टर्म में निकालना, किसके टर्म में निकालना, चार्ज के टर्म में निकालना, बहुत ही सिंपल था भाई, है ना। पसीना देख रहे हो, मजा आ जाता है। चलो, लॉकडाउन का साइड इफेक्ट है भाई ये सब, ठीक है ना, तो अच्छे से नोट करो, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहीं पे साइड में किसके लिए निकाल रहा हूँ बेटा, इसके लिए निकालूंगा, कंडक्टिंग के लिए। तो आपको डिफरेंस समझ में जाएगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस है ना। क्या से क्या हालत हो गई हमारे बोर्ड की, क्या से क्या हालत हो गई, पानी लगाना पड़ रहा है भाई, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, गर्मी अलग है,
मजा आ रहा है ना। चलो भाई देखो, किसके लिए अब हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग है ना, चार्ज्ड कंडक्टिंग थिन है ना डिस्क। कहां पे, वही एक्सेस पे, सब कुछ वही का वही। अब डिफरेंस समझो आप, ठीक है ना। तो ये वही है डिस्क है, ये सेंटर है, ये एक्सेस है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ई नेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बेटा नॉन कंडक्टिंग में क्या हो रहा था कि चार्ज आपने क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, वैसा का वैसा है, ठीक है ना। बट कंडक्टिंग में क्या हो जाता है, चार्ज मूव कर जाता है ना। तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा ना, ये किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग की वजह से, या फिर सिंगल लेयर, इसको ऐसा ही बोलते हैं, किसकी वजह से, सिंगल लेयर डिस्क, सिंगल लेयर ऑफ डिस्क चार्ज, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज ऑन डिस्क, ठीक है। एक ही लेयर बन पाई उसकी। बट अब जैसे ही वो मूव करेगा ना, तो ये डिस्क है, कैसी डिस्क है, अरे थिन है मतलब, लेकिन थोड़ी बहुत तो मोटी है ना। थिन का मतलब क्या है, ये थोड़ी ना कि है ही नहीं वो, है ना। थिन है मतलब थोड़ी बहुत तो मोटी है ना। तो चार्ज यहाँ भी है और चार्ज यहाँ भी है, दोनों साइड चार्ज आ चुका है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चार्ज इस साइड तो है ही डिस्क के, और चार्ज इस साइड भी है डिस्क के। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, आपने चार्ज को क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इस साइड है तो इसी साइड है, इस वाली साइड चार्ज पहुंचा ही नहीं। अब क्या हो रहा है, अब बेटा जैसे ही आपने वो दो लेयर बना ली उस चार्ज ने, ये अगर इस तरीके से डिस्क है, इस तरीके से डिस्क है, तो इस साइड भी चार्ज है और इस साइड भी चार्ज है। अरे थोड़ी बहुत तो मोटी है ना, ये थोड़ी कि बिल्कुल है ही नहीं हो, ठीक है ना। तो दो लेयर बन जाती है चार्ज के, किसमें, कंडक्टिंग में, एक इस साइड और एक इस साइड। किसकी वजह से, क्योंकि चार्ज फ्लो हो जाता है कंडक्टिंग में, मूव कर जाता है, इसमें मूव नहीं कर पा रहा था। तो अब इसमें दो लेयर बन गई चार्ज की, मतलब एक लेयर तो चार्ज यहाँ पे है पॉजिटिव, अगर प्लस का सिग्मा है, और एक कहाँ पे है, इधर भी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। डिस्क के इस साइड भी और इस साइड भी है, किसमें, कंडक्टिंग में, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इस वाले चार्ज की वजह से भी इधर ही बनेगी और इस वाले चार्ज की वजह से भी इधर ही बनेगी। अरे भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो ये वाला चार्ज भी इधर बनाएगा। अरे डिस्क के दो सरफेस हो गए ना, एक इस साइड वाला सरफेस भी इधर बनाएगा और ये पीछे वाला सरफेस भी इधर ही बनाएगा ना। क्लियर है कि नहीं, दो डिस्क हो गई, ऐसा मान के चलो, दो लेयर हो गई। क्लियर है कि नहीं कंडक्टिंग। तो ई नेट जो हमारा निकला बेटा, कितना निकला, सिर्फ कितने का मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे में, कितने का मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे में, 2 का। क्यों, क्योंकि दो लेयर है। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, सर सोर्स तो चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी हमने क्यू चार्ज दिया था, अब भी कितना चार्ज दिया हमने, क्यू चार्ज दिया, क्या सोर्स चेंज किया मैंने। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, चार्ज है ना भाई। अभी भी क्यू चार्ज है, पहले भी क्यू चार्ज था, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर आनी चाहिए ना। अलग कैसे आ सकती है, ये बढ़ कैसे गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी नहीं, क्या चेंज हो गया, सिग्मा चेंज हो गया। अगर इस पे आपने क्यू चार्ज दिया, इस पे अगर आपने क्यू चार्ज दिया, तो इस सरफेस पे Q/2 आया और इस सरफेस पे भी Q/2 आया। अगर मैं इस सरफेस का सिग्मा निकालूं, इस सरफेस का सिग्मा निकालूं, इस सरफेस का सिग्मा, तो कितना होगा, Q/2 के अपॉन में पाई आर स्क्वायर होगा भाई। यानी कितना होगा टोटल, Q/2 पाई आर स्क्वायर होगा सिग्मा। तो सिग्मा ही चेंज हो जाता है। अगर चार्ज के टर्म में अगर कोई पूछे तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, तो आंसर है नहीं होती भाई। तो फिर अलग क्यों आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग क्यों फॉर्मूला है, क्योंकि आपने सिग्मा के टर्म में लिखा है। क्यू के टर्म में लेके आओ, वही आएगा। सिग्मा कम हो चुका है उसका भाई, क्योंकि सरफेस आधा ही रह गया है ना अब इस वाले पाई आर स्क्वायर एरिया में। पहले कितना था, क्यू था, अब कितना है, Q/2 है सिर्फ। अरे आसान है ना भाई। तो ई नेट कितना हुआ बोल बेटा, देखो जरा, ई नेट हुआ हमारा कितना, सिग्मा की वैल्यू हमने रखी क्यू के अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बुक में कौन सा फॉर्मूला लिखा रहता है, ये वाला फॉर्मूला लिखा रहता है ऊपर वाला,
अच्छी बुक देखोगे आप, हाँ। ये तो कंफ्यूजन स्टार्ट होती है भाई, सोर्स चेंज नहीं हुआ, क्यू चार्ज पहले भी था, क्यू चार्ज अब भी कैसे चेंज हो जाएगा, सोर्स चेंज नहीं हुआ। अगर अगर क्यू के टर्म में लेके आओगे फॉर्मूला वही आएगा, और सिग्मा डिफरेंट है दोनों में, सिग्मा के टर्म में अलग होता है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं भाई? तो अच्छे से लिखो इस चीज को। अब देखो जरा, अब मैं क्वेश्चन बनाता हूं इस पर, ठीक है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात करूं मैं क्या, एक्सीलरेशन निकालना चाहूं, कहां पर बेटा, एक्सिस पे, है ना। एक्सीलरेशन ऑफ, है ना, चार्ज क्यू, है ना। यहां पे क्या रख दिया मैंने, यहां पे कैपिटल क्यू ना रख के स्मॉल क्यू रख दिया, इसको, है ना, कंफ्यूजन हो, स्मॉल क्यू रख दिया यहां पे। इसका एक्सीलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पे जो चार्ज है उसका एक्सीलरेशन बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स आ गया तो हम क्या बता देंगे भाई, एक्सीलरेशन बता देंगे, है ना। तो हमारा भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इस पॉइंट पी पॉइंट हो जाएगा कि नहीं। तो एक्सीलरेशन, इसको एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल्स टू क्यू ई, ये क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। तो क्यू बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं दिया तो आप क्या मानोगे हमेशा, कैसे मानोगे, सिंगल लेयर ही मानोगे, मतलब कैसी मानोगे, नॉन कंडक्टिंग मानोगे, ठीक है ना। ये किसके बेसिस बता रहा हूँ, जैसा कि नीट वालों ने, जेई वालों ने माना हुआ है, ठीक है ना, कभी क्वेश्चन दिया और फिर उन्होंने उसी से आंसर को माना हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो हमें कुछ नहीं लिखा उसने, ठीक है ना, तो हम क्या मान लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड रख देते हैं, कितनी आएगी, किसके टर्म में रख दे, सिग्मा के टर्म में, तो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो बेटा आप लोग ये नोट करो, तो एक्सीलरेशन निकल गया भाई एक्सिस पे। अब एक्स की वैल्यू दे देगा तो आंसर, अब एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। नोट करो, मैं इसको अच्छे से साफ कर लेता हूँ कपड़े से, ठीक है ना, सुखा लेता हूँ साफ करके, है ना, मेहनत करनी पड़ रही है ना, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो, फिर मैं सब एडिट करके करता हूँ। तो भाई मार्कर लेके ही आया हूँ मैं, ठीक है ना, बहुत दिक्कत हो रही थी भाई, पूरा बोर्ड खराब हो जाता बिना मार्कर के, ठीक है ना। तो हमारी किस्मत से शॉप खुली मिली आज, मैं गया तो, ठीक है ना, और अच्छे वाले मार्कर आ चुके हैं, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो हमने क्या क्या कर लिया था बेटा, हमने कंडक्टिंग सीट समझ ली, कंडक्टिंग डिस्क समझ ली थी, नॉन कंडक्टिंग डिस्क समझ ली थी, ठीक है ना। दोनों कारण हमने क्या निकाल ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, एक्सीलरेशन भी निकाल दिया था किसी पॉइंट एक्स पे, ठीक है ना। अब जो हम करने वाले हैं बेटा वो क्या है, थिक सीट है ना, अभी तक कैसी थी, थिन सीट थी, अब कैसी है, थिक सीट है ना। तो ध्यान से देखो, तीसरा है, 2 डेरिवेशन हो चुके हैं, उसमें तीसरा डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग, कैसे, थिक सीट। इसके बाद हम किसका कर लेंगे, थिन सीट का कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ चार्ज, सीट नहीं बेटा ना, सीट इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्क, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिक डिस्क, ठीक है। आप धड़ाधड़ लेक्चर आने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है ना, तैयार रहो, है ना, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कुछ भी, धड़ाधड़ लेक्चर आएंगे, ठीक है, डोंट वरी। क्लियर है ना बेटा? ओके, ज़्यादा नहीं सोचना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिक डिस्क। तो आप ध्यान से देखना, ये थी हमारी डिस्क इस तरीके से, अब ये थिन थी, अब मैंने इसको क्या कर दिया, अब ये कैसी है, थिक है ना। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी जो विड्थ है ना, ये विड्थ है इसकी कितनी है, विड्थ है इसकी कितनी, टी है, मान के चले, विड्थ टी है इसकी, ठीक है। और सिग्मा कितना है इसका, सिग्मा है, ठीक है ना। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस, अगर आपको चार्ज मानना है तो चार्ज कितना मान लो, क्यू मान लो, ठीक है ना।
चाहे चार्ज के टर्म में निकालो चाहे सिग्मा के टर्म में। अब तो आप समझ गए ना क्या डिफरेंस है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये नॉन कंडक्टिंग है तो सिंगल लेयर जैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज नॉन कंडक्टिंग कैसे डिस्क, थिक डिस्क, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको ना। तो ई नेट जो होगा है ना, तो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो थिक डिस्क है ना, इतनी मोटी डिस्क है, देखो इतनी मोटी है ना। अब इसमें से अगर मैं क्या करूँ, बहुत सारे इसके पार्ट कर दूँ, थिक डिस्क के बहुत सारे क्या कर दूँ, पार्ट कर दूँ, तो देखो पतली पतली डिस्क निकल के आएंगी कि ना, आएंगी ना। तो क्या निकल के आएंगी, थिन डिस्क निकल के आएंगी। मतलब एक थिक डिस्क में हम बहुत सारी क्या बना सकते हैं, बहुत सारी क्या बना सकते हैं, थिन डिस्क बना सकते हैं। कितनी थिन डिस्क बना सकते हैं, तो जितना चाहे उतना पतला कर दो तो इन्फिनाइट बन जाएंगे। समझ आ रहा है। तो व्हाट इज दैट थिक डिस्क, थिक डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन डिस्क। समझ में आया क्या, एन नंबर ऑफ थिन डिस्क। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक देखो पजल, आप सोचो अब यहाँ पे क्या गिवन होगा, सिग्मा गिवन होना चाहिए कि रो गिवन होना चाहिए। आप दिमाग से सोचो अब थोड़ा, बिल्कुल चेस की तरह है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब कुछ चेस की तरह ही है, चेस की तरह आप सोचो बिल्कुल इसमें। अब कुछ लोग बोल रहे हैं चेस क्या है, शतरंज बोल रहा हूँ भाई, हाँ। तो इसमें अब सिग्मा डिफाइन करेंगे रो। देखो पहले तो क्या था, पतली थी तो हमने क्या माना, सिर्फ सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब सीट तो है ही, साथ में क्या है, सॉरी डिस्क तो है ही, साथ में क्या है, जहाँ भी मैं सीट बोल रहा हूँ वहाँ डिस्क ही है, ठीक है, गलती से हो जाता है। ये तो इतनी मोटी डिस्क है, तो अब इसमें पूरी वॉल्यूम है ना भाई, सिलेंडर टाइप का है ना, एक छोटा सा सिलेंडर टाइप का है कि नहीं, है ना, सॉलिड सिलेंडर टाइप का है, क्लियर है कि नहीं। तो क्या है ये, थिक डिस्क है, क्लियर है। तो थिक डिस्क है तो इसके लिए बेटा सिग्मा गिवन नहीं होगा, क्या गिवन होना चाहिए इसके लिए, रो गिवन होना चाहिए, है ना। क्यों रो गिवन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, वॉल्यूम है, तो जनरली रो गिवन होता है इसमें, ठीक है। अब ई नेट कितना हो जाएगा, तो ई नेट हो जाएगा जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ थिन डिस्क है उन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर। देखो भाई इस पॉइंट पी पे आपको क्या निकालनी है, इस पॉइंट पी पे आपको, यहाँ पे पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस कितनी होती है सेंटर से, हमने पढ़ा हुआ है कितनी होती है डिस्टेंस, एक्स होती है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, तो इसको इन्फिनाइट नंबर ऑफ किस में कन्वर्ट कर दो, एन नंबर ऑफ किस में कन्वर्ट कर दो, थिन डिस्क में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। तो देखो एक जो थिन डिस्क होगी यहाँ पे, ठीक है ना, एक जो थिन डिस्क होगी यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी इधर, क्लियर है कि नहीं। दूसरी जो थिन डिस्क होगी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी इधर, तीसरी थिन डिस्क होगी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी इस पॉइंट पे इधर, अरे बनाएगी कि नहीं, ठीक है, सभी सेम इसी डायरेक्शन में बनाएंगी। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखना, डायरेक्ट सम कर सकता हूँ, वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है। तो ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 E, जितनी भी हो, इन्फिनाइट होता है इन्फिनाइट लिख लो, इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई नेट E1 कितना है, तो एक डिस्क का कितना होता है, तो हमको पता है एक डिस्क का कितना होता है, एक स्मॉल डिस्क, ठीक है। अरे एक थिन डिस्क, सॉरी है ना, एक थिन डिस्क का कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा हुआ है अभी, कितना था बोलो, सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू अपॉन, है ना, क्यू किसका, लेकिन उस थिन डिस्क का क्यू, तो उस थिन डिस्क का क्यू हमको नहीं पता है ना, तो क्या मान ले, बहुत छोटा चार्ज होगा क्योंकि बहुत पतली डिस्क है, तो क्या मान रहा हूं मैं dq1, तो सिग्मा को मैंने रखा dq1 और एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। तो एक इसका E1 लिखा अभी मैंने, अब E2 देखो ध्यान से, तो दूसरी डिस्क का कितना चार्ज मान लो dq2 क्या अपॉन में कितना 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, अरे अभी फॉर्मूला निकाला था हमने, 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 एन टर्म तक। तो देखो सारे टर्म में सिर्फ क्या है, dq1 dq2 अकेले बचेंगे, बाकी सब कॉमन आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, अगर हम तो ई नेट कितना बचा, ई नेट बचा बेटा 1 के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सबसे कॉमन निकल गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचा, सेम ब्रैकेट लगा लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना बचा dq1 यहाँ से बचा, यहाँ से कितना बचा dq2 और यहाँ से dq3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक dqn तक, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना, कि अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर एक्स की वैल्यू तो एक्स रही ही नहीं, एक्स की वैल्यू तो एक्स नहीं रही, इस पहले वाले डिस्क के लिए, पहली थिन डिस्क के लिए एक्स अलग होगा, दूसरी थिन डिस्क के लिए एक्स अलग होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लियरली गिवन होगा आपको हमेशा, क्या गिवन होगा कि आर इक्वल्स टू आर था, आर इज वेरी वेरी, सॉरी आर नहीं, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे, टी। टी क्या है, एक्स के कंपेरिजन में क्या है बेटा, बहुत छोटा है। तो चाहे इसको एक्स लिखो, चाहे एक्स प्लस टी प्लस एक्स प्लस टू टी, सॉरी एक्स प्लस थोड़ी सी डिस्टेंस, एक्स प्लस दूसरी डिस्टेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो पहली थिन डिस्क होगी और जो लास्ट थिन डिस्क होगी, पहली थिन डिस्क के लिए एक्स कितना होगा, एक्स होगा, लास्ट थिन डिस्क के लिए होगा एक्स प्लस टी, लेकिन उसको हम एक्स ही लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि टी बहुत छोटा है। क्लियर है ना, इसलिए मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ। अगर कंडीशन वैलिड नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता। ध्यान से देखना, ये कंडीशन वैलिड है तभी ये डेरिवेशन पॉसिबल है भाई। क्लियर है कि नहीं भाई? तो जल्दी जल्दी कर देते हैं। ई नेट कितना हो गया, 1 के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर और 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, सारे चार्जेस का सम करूंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल पूरी डिस्क का चार्ज, पूरी थिक डिस्क का चार्ज बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, क्यू, इसका पूरे का कितना हो गया, क्यू। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, क्यू के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो वही फॉर्मूला आ गया, ये तो वही फॉर्मूला आ गया। हाँ वही होगा, क्यों, क्योंकि एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बट इसमें क्यू को आप सिग्मा के टर्म में नहीं लिखेंगे, किसके टर्म में लिखेंगे भाई, किसके टर्म में लिखेंगे, रो। क्यों लिख रहे हैं रो के टर्म में, क्योंकि अब ये कैसी थिक है, तो इसमें पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो मैंने बताया आपको बेटा, रो डिफाइंड होता है उसके लिए, ठीक है ना। चलो हाँ, तो कर दें भाई, रो क्या होता है, क्यू बाई वॉल्यूम, अरे यही होता है ना भाई, रो क्या होता है, क्यू बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो रो को मैं लिख सकता हूं क्यू, इस पूरी थिक डिस्क का चार्ज, अपन वॉल्यूम क्या हो सकती है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर और विड्थ कितनी है, टी, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हुई इसकी, पाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई रो टी पाई आर स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। रख दें इसमें, देखो जरा, तो ई नेट कितना आया हमारे पास, क्यू के अपॉन में 2, सॉरी क्यू की वैल्यू रख देता हूं मैंने, कितनी है वैल्यू, रो टी पाई आर स्क्वायर के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बना ई नेट, रो टी, रोना मत है ना, और रोटी भी नहीं है कि रोटी है ना, भूख लगा है रोटी सुन के, वो रो और टी है, रोटी नहीं कि भूख लगाई। हाँ अभी तो घर पे पढ़ रहे हो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, खाना खा भी सकते हो साथ साथ में। अच्छा, कितने लोगों को कमेंट करके बताना, कितने लोगों को 2 काम एक साथ करने की आदत है। मेरे को भाई 2 काम एक साथ करने की आदत है बचपन से। अब गलत है कि सही वो नहीं पता, क्या करता था मैं पता है, टीवी देखूंगा खाना खाऊंगा, ठीक है, पढ़ाई करूंगा चाय पीऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग बताना कमेंट करके किस किस को सेम आदत है ना। तो ई नेट कितना हुआ बेटा, रोटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी तक हमने किसकी बात कर ली है, टोटल डिस्क की बात कर ली है पूरी, ठीक है ना। सारे तीनों केसेस कर लिए डिस्क के, ठीक है ना। कौन कौन से 3 केस बोलो, पहला है ना थिन और नॉन कंडक्टिंग, दूसरा थिन कंडक्टिंग, तीसरा कैसा, थिक, है ना। कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे, हमेशा नॉन कंडक्टिंग मानेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना जरा, अब वही 3 केस है ना, किसके लिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, किसके लिए डिस्कस कर लेते हैं, सीट के लिए, ठीक है। एक्चुअल में बेटा जो सीट है ना वो स्पेशल केस है, किसका, डिस्क का। देखो कैसे, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है ना, चार्ज, ठीक है ना, इनफाइनाइट
नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कैपेसिटर में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? देखो अब ध्यान से, तो अब अगर मैं सीट की बात करूं तो देखो सीट कैसी है, इनफाइनाइट, अंडरलाइन करना है ना। ये जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगा ना तब आपको डिटेल में समझाऊंगा कर्लिंग इफेक्ट वगैरह क्या है, ठीक है ना, और सीट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनती है, कैसे बनती है, क्या सब वो बताऊंगा मैं। तो इनफाइनाइट क्यों हमने लिखा है, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट के कारण ही पूछता है सिर्फ, ठीक है ना। फाइनाइट सीट के कारण कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। किसके कारण पूछा जाता है? इनफाइनाइट सीट के कारण क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हमको वही निकालना है ना। देखो जरा, इनफाइनाइट सीट है, ठीक है ना, ध्यान से देखना अभी। अब सीट कैसे बनाएंगे, ये अब फील हुआ कैसी है, ये सीट है पूरी भरी हुई है, ठीक है ना। अब ये आधी अंदर है बोर्ड के, आधी अंदर है और आधी बोर्ड के कहाँ है, बाहर है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, आधी अंदर है बोर्ड के, आधी बोर्ड के बाहर है, और ये है इसका क्या है, सेंटर, ठीक है ना। ऐसी है एक्चुअल में, ऐसी 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 रखी है, ये इधर रखी है ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, जिसपे क्या निकालनी है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है? इस सीट के कारण। क्लियर है? कितनी डिस्टेंस पे है, तो मान लो ये कितनी डिस्टेंस पे, अभी थोड़ी देर के लिए एक्स डिस्टेंस पे। क्लियर है? कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। अच्छा अब ध्यान से सुनना। अच्छा पहले इन्फिनाइट सीट की चर्चा कर लेते हैं। इन्फिनाइट बेटा एक्चुअल में इन्फिनाइट क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज द इन्फिनाइट? इन्फिनाइट एक्चुअली रिलेटिव टर्म है बेटा। कैसा है? रिलेटिव टर्म है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ चींटी कंपेरिजन में हाथी को क्या बोल सकता हूँ, अरे इन्फिनाइट बोल सकता हूँ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं इसी बोर्ड को, ठीक है ना, अगर इस बोर्ड को क्या कर दूँ, 1 किलोमीटर लंबा कर दूँ और फिर मैं इसको देखूँ ऐसे, तो एक तरीके से ये क्या है, इन्फिनाइट है, मुझे दिखेगा ही नहीं, है ना। जैसे मैं क्या कर दूँ, नीचे देख रहा हूँ और इस छत को देखना है, तो ये छत मेरे लिए क्या है, अरे भाई इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इन्फिनाइट क्या है, एक रिलेटिव टर्म। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्फिनाइट क्या है बेटा, रिलेटिव टर्म है। एक चीज के कंपेरिजन में दूसरी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, एक्चुअल में। ओके, तो इन्फिनाइट सीट, आप ध्यान से देखना कैसे इन्फिनाइट है। ये वाली साइड भी इसकी इन्फिनाइट है, यहाँ से भी इन्फिनाइट है, यहाँ से भी इन्फिनाइट लंबी है और इन्फिनाइट ही चौड़ी है। अरे कंफ्यूज मत हो ना, ऐसी रखी है ऐसी, मतलब इसकी हाइट इन्फिनाइट है, ठीक है ना। ये नीचे भी इन्फिनाइट है, इस साइड भी इन्फिनाइट है, इस साइड भी इन्फिनाइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, इस प्लेन में नहीं निकालनी, वो इधर निकालनी, इधर यहाँ पे सामने। समझ रहे ना, ऐसी सीट है, ऐसी ऐसी, इधर इन्फिनाइट, ऊपर भी इन्फिनाइट, इधर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? ओके, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, क्लियर है ना, अगर मैं डिस्क जो है बेटा, है ना, डिस्क जो है, मान के चलो ये डिस्क है, ये डिस्क है ना, ये क्या है, डिस्क है। अब ध्यान से देखना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इस डिस्क को मैं क्या कर दूं, बहुत बड़ा कर दूं, ठीक है ना, और इसको ऐसा देखूं मैं ऐसे, ठीक है, क्या मैं इस डिस्क को देख पाऊंगा? क्या आपको पता चल पाएगा कि ये डिस्क थी? नहीं पता चल पाएगा ना। आपको क्या लगेगा ये क्या है, एक सीट है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं क्या कर दूं, इस डिस्क को बहुत बड़ा कर दूं, है ना, इसकी रेडियस कितनी कर दूं, लगभग इन्फिनाइट कर दूं। अगर मैं कितना कर दूं, इफ इन डिस्क r टेंड्स टू इंफिनिटी, देन, है ना, हमारे लिए ये अगर इसकी रेडियस इन्फिनिटी हो गई तो हमें तो पता ही नहीं है डिस्क है। अगर ये बोर्ड मान के चलो 1 किलोमीटर लंबा होता और मैं ऐसा देखता, क्या मुझे दिख पाता, ये बोर्ड दिखता क्या? नहीं दिखता ना भाई। तो मेरे लिए क्या हो गया ये बोर्ड? अगर इसकी रेडियस, अगर मैं इसकी क्या कर दूं, रेडियस इन्फिनाइट कर दूं, तो ये डिस्क मेरे लिए क्या हो गई, इन्फिनाइट सीट की तरह हो गई। समझ में आ रहा है? तो अगर बेटा, अगर आप कभी भी अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो डिस्क में, है ना, तो देन वी कैन ट्रीट
डिस्क एज ए सीट या इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट सीट। याद रखना अच्छे से, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कई जगह यूज करेंगे हम लोग। अगर हम क्या करते हैं बेटा, डिस्क में है ना रेडियस इन्फिनिटी कर दें तो वो क्या किसकी तरह वेव करने लगेगी, इनफाइनाइट सीट की तरह वेव करने लगेगी, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला तो हमने निकाला हुआ है, डिस्क का फॉर्मूला क्या था, ई पी हमारे पहले निकाला हुआ, कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग है तो ये भी नॉन कंडक्टिंग लेंगे, ठीक है ना। कंडक्टिंग होगी अगर ये कंडक्टिंग होगी तो मतलब ये कंडक्टिंग अगर चाहिए होगा तो ये भी कंडक्टिंग ले लेंगे। तो कितना हो गया 1 माइनस एक्स के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना, कितना आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें आर की वैल्यू कितना रख दूं, अगर मैं आर की वैल्यू कितना रख दूं, इन्फिनाइट रख दूं बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कितना होगा, ई पी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स के अपॉन में, ये कितना होगा इन्फिनाइट, और इसमें एक्स कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनाइट, ठीक है। तो एक्स में इन्फिनाइट के डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो कितना आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ। अब आपको कुछ दिखा, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है कि नहीं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इन्फिनाइट सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड ना कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, इसलिए इन्फिनाइट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये क्या है, कांस्टेंट, तो अच्छे से लिखना नोट करके, इन्फिनाइट सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है एक लेयर के कारण या फिर नॉन कंडक्टिंग के कारण, ठीक है कि नहीं। अब जल्दी जल्दी करता हूँ मैं, अगर मैं बात कर दूँ किसकी, कंडक्टिंग की बात कर दूँ, मैं किसकी बात कर दूँ बेटा, इन्फिनाइट कंडक्टिंग सीट की बात कर दूँ, ठीक है। तो इसी को हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण, किसके कारण, बोलो बोलो बोलो, किसके कारण, कंडक्टिंग के कारण। तो कंडक्टिंग के कारण कितना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग के कारण कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कुछ, है ना। चार्ज के टर्म में आंसर क्या रहता है, चार्ज के टर्म में आंसर क्या रहता है सेम, सिग्मा के टर्म में आंसर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग वाली में, क्योंकि कंडक्टिंग सीट में, है ना, चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस तरफ भी आ जाएगा, है ना, और इस तरफ भी आ जाएगा, है ना, 2 लेयर बन जाएंगे। अरे भाई थिन है, और यहाँ पे लिख लेना ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन्फिनाइट कंडक्टिंग सीट, और बेटा कैसी पढ़ रहे हैं, थिन है, ये सब कैसी है, ये थिन है ना, क्लियर है ना, थिन सीट है। अभी थिक की तो हमने बात ही नहीं की। अब बात करते हैं किसके बेटा, थिक की बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, देखो जरा, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं, क्या है ना, सब कुछ वैसा का वैसा। आप कौन सी कैसी सीट है, थिक सीट है, लिख ही देता हूँ पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अच्छा यहाँ पे समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना कुछ भी। मान के चलो ये कोई सीट है ना, ये सीट है, ठीक है ना, SHEET सीट है ना, इस पे कैसा चार्ज दिया हमने, कैसी सीट है, इन्फिनाइट सीट है, वही इन्फिनाइट थिन सीट है ना, चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया मान के चलो, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग भी है, कुछ नहीं दिया नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी, इस पॉइंट पे, यहाँ से x डिस्टेंस दूर कितनी, अरे x पे तो डिपेंड ही नहीं करती, सिग्मा अपॉन कितना था 2 एप्सिलॉन नॉट था, डिपेंड करती है कि x पे नहीं, तो कितनी होगी सिग्मा अपॉन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे 1 मान लो तो इवन हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूँ तो इस पॉइंट पे कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन किधर होगी इधर, अरे डिस्क में भी तो इधर ही होती थी डायरेक्शन आउटवर्ड एक्सेस से, तो इसमें भी किधर होगी इधर की तरफ, ठीक है ना, और डायरेक्शन होगी किधर की तरफ, इधर की तरफ, डायरेक्शन होगी किधर की तरफ, इधर की तरफ। अब इस पॉइंट पे निकालूंगा मैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर E3, ये पॉइंट को नाम दे दो 3, ये पॉइंट को नाम दे दो 2, इस पॉइंट को तो ये हो जाएगी क्या E2, तो कितनी हो गई E3 कितनी हो गई
सिग्मा अपॉन वो भी कितनी हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक्स पे डिपेंड ही नहीं करती भाई वो तो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यूनिफॉर्म होती है, किसी भी पॉइंट पे निकालो, यहाँ 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 यहाँ। एक इन्फिनाइट सीट के कारण किसी भी पॉइंट पे आप क्या निकाल लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, कितनी आएगी, कांस्टेंट आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर नॉन कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना बेटा? और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। क्लियर है? तो अगर क्या है, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड। अरे यहाँ से आउटवर्ड, ठीक है ना। तो लिख लो डायरेक्शन कहाँ होगी हमेशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम द सीट, ठीक है ना, आउटवर्ड फ्रॉम द सीट, है ना। और किसके लिए है बेटा, ये किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए या फिर पॉजिटिव सिग्मा के लिए। अगर सिग्मा नेगेटिव है, ठीक है, तो कहाँ हो जाएगी, इनवर्ड टू द सीट, मतलब सीट की तरफ हो जाएगी, ठीक है, सीट की तरफ, और ये सीट से दूर। क्लियर है कि नहीं? ये पॉजिटिव चार्ज के लिए और ये नेगेटिव चार्ज के लिए, लिख लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बच्चे गलती कर रहे थे जनरली, अगर मैंने दे दिया यहाँ पे माइनस सिग्मा दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चेस याद करो पूरा, चेस है पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब चेस है। बोलो क्या यूज करोगे, सोचो बेटा, बोलो मन में सोचो, तो क्या यूज करोगे बेटा, प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ना बेटा, ये सब क्या देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं। ये सब क्या देते हैं, जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े वो सब क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड देते हैं, है ना। डायरेक्शन निकालने के हमारे पास दूसरे तरीके हैं, तो जब भी डायरेक्शन निकालने के हमारे पास दूसरे तरीके हो, जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में, है ना, तो हम क्या करेंगे हमेशा, जब भी डायरेक्शन निकालने के हमारे पास दूसरे तरीके हैं, तो हम मैग्नीट्यूड को हमेशा कैसा लेके आएंगे, प्लस में लेके आएंगे। क्लियर है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं। अब बात कर लेते हैं किसकी, फिक्स सीट की बात कर लेते हैं। देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। थिक इनफाइनाइट चार्ज सीट, ठीक है, इनफाइनाइट है, चार्ज सीट है, ठीक है कि नहीं। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, बोलो। अब ठीक है, मतलब कि ये जो सीट है ना, ये इसकी विड्थ कितनी दी हुई है हमको, इसकी विड्थ, अब ठीक है ना, सीट समझ रहे कैसी है, ठीक है, मतलब पहले ऐसी थी, अब ऐसी है, ऐसी भी है, मतलब ठीक है, ऐसी है ना। क्लियर है कि नहीं? तो बोलो क्या आंसर आना चाहिए थिक के कारण, तो थिक वाले में क्या रख दो भाई, r टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दो, है ना। क्लियर है कि नहीं? जो रिंग का आया था ना थिक वाला, क्या आया था बोलो, रिंग का आया था सॉरी रिंग का बोलो, डिस्क का आया था कितना, ये आया था रो टी, यही आया था, देखो पीछे, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स के अपॉन में क्या, अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या रख देंगे हम, आर की वैल्यू कितनी रख देंगे, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी रख देंगे, तो ये आ गई कितनी बेटा, रो टी के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ठीक है ना, ये पूरा क्या हो जाता है हमको पता है 0, तो आई कितना, रो टी के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। टू टी क्या है, टी क्या है इसकी, टी क्या है इसकी विड्थ, है ना, ठीक है, उसकी थिकनेस है ना, थिकनेस उसकी है ना, ठीक है, तो ठीक है, थिकनेस ऑफ द डिस्क। क्लियर है कि नहीं बेटा, समझ आया? तो ये बन जाएगा। अब ये एक्चुअल में ये किसके लिए डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन किसके लिए है, पॉइंट आउटसाइड द क्या, पॉइंट आउटसाइड द सीट, ठीक है ना।
तो इसको हम दो पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना, थिक शीट को। पहला क्या है, पॉइंट आउटसाइड द, ठीक है, शीट, पॉइंट आउटसाइड द शीट। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, पॉइंट इनसाइड द शीट भी कर सकते हैं सॉल्व। देखो जरा, पॉइंट इनसाइड द शीट है ना, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, है ना, पॉइंट इनसाइड द शीट। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीजें मैंने आपको क्लियर की हुई है अच्छे से, है ना, सारी चीजें याद रखना, अच्छे से लिख लेना नोट्स में, इनसाइड द शीट। अब ध्यान से देखना, थिक है तो इस तरीके से ले लो, है ना, ये इसकी थिकनेस है ना, ये थिकनेस है टोटल कितनी, टी, क्लियर है। अब मान के चलो ये क्या है, सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है ना, क्लियर है ना। अब समझो, फील करो, ये थिकनेस है। अरे मैंने कौन सा व्यू बनाया उसका, पहले ऐसा था, ऐसी थी, ठीक है ना, अभी भी कैसी है, अभी भी कैसी है वो, ये क्या है उसकी, ये यहां से यहां तक बेटा टी, थिकनेस है उसकी, मोटाई है, समझ में आ रहा है तो वो कैसी, इनफाइनाइट है। और सब में इनफाइनाइट लगा ना, कहीं भूल मत जाना, लगा है, ठीक है। अब इनफाइनाइट है ना, और क्या है इस बार, ठीक है, और इनसाइड पॉइंट पे निकालना है। मान के चलो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पी पे, जो सेंटर से कितने दूर है, x डिस्टेंस दूर। ध्यान से देखना, पूरी विड्थ t है और सेंटर से x डिस्टेंस दूर पॉइंट p है, तो मुझे निकालनी है ई पी। तो अब ध्यान से देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ध्यान से देखना, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक तो ये सीट बन गई यहाँ से यहाँ तक, देखो ये बन गई कि नहीं, और एक ये सीट बन गई यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला पार्ट है ना जो सीट का बेटा, इस पॉइंट पे P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा, इधर। इसको मान लो 1 पार्ट, इसको मान लो 2 पार्ट। तो E1 किधर कोशिश कर रहा है, इधर बनाने की कोशिश कर रहा है, और E2 किधर कोशिश कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा। अरे करेगा ना भाई, आउटवर्ड देखो, इससे इस पॉइंट पे आउटवर्ड इधर है, इस पॉइंट पे इस सीट से पॉइंट इधर है ना, आउटवर्ड इधर, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये वाली सीट है ना, ये वाली सीट की अगर मैं बात करूं, थिकनेस कितनी है, तो ये पूरी है कितनी, t/2। अब t/2 प्लस कितनी है, सॉरी माइनस कितनी है, x है, तो कितनी है, t/2 माइनस x। अब ऐसे ये वाली, ये जो फर्स्ट वाली हमारी क्या है, डिस्क बनी, थिक डिस्क बनी, इसकी कितनी होगी डिस्टेंस, t/2 प्लस x, क्लियर है। तो E1 अगर मैं लिखना चाहूँ E1, तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या था ई का, अभी हमने निकाला किसके कारण, थिक डिस्क के कारण। फॉर्मूला क्या था, रो टी के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट था बेटा, अब भी निकाल, ठीक है, थिक डिस्क के कारण। अरे इस डिस्क के लिए ये वाला पॉइंट तो लगभग आउटसाइड ही हो गया ना, ऐसे इसके लिए ये वाला पॉइंट आउटसाइड हो गया, बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। तो E1 अगर मैं बोलूँ आपसे, तो बोलो कितना हो जाएगा, है ना। और इसका गिवन है, क्या गिवन है, रो, सबका क्या गिवन है, रो ही गिवन है ना, वो टेंशन मत लेना, सब गिवन है रो वगैरह, ठीक है ना। और विड्थ गिवन है टी है ना, थिकनेस। तो E1 कितना हो जाएगा, रो। अब टी कितना है इसका टी कितना है, तो t/2 प्लस एक्स के अपॉन में 2 एप्सिलॉन। और अगर ऐसे ही आप E2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, रो, और टी कितना है इसका, t/2 माइनस एक्स के अपॉन में कितना, 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, ये वाली वैल्यू बढ़ी है ना, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो EP अगर मैं बोलूँ या EP नेट बोलूँ आपसे, तो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, क्योंकि ये वाला बड़ा E1। तो किया हमने, तो क्या कॉमन आ गया, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आ गया कॉमन, बचा क्या, t/2 प्लस एक्स, ठीक है। तो माइनस का t/2, माइनस का कितना, t/2, और ये माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स। तो इससे ये कट गया, तो EP नेट आ गया बेटा, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कितनी, 2 रो x के अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट गया, तो कितनी आ गई, रो x बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इनसाइड पॉइंट पे सेंटर से कितनी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है,
कितने इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें, है ना। आउटसाइड पॉइंट पे, है ना, कांस्टेंट होती है कि नहीं होती, है ना, अभी हमने देखा। बट इनसाइड पॉइंट पे किसके कारण, थिक के कारण, थिन के कारण तो इनसाइड निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत पतली हो, थिक के कारण निकाल रहा हूँ। अब थिक के कारण निकालोगे तो आपको सिग्मा गिवन नहीं होगा, क्या गिवन होगा, अरे भाई वॉल्यूम आ गई ना उसमें, सरफेस तो है ही और उसके बाद विड्थ भी है, तो पूरी वॉल्यूम बन गई, इसलिए क्या गिवन होता है, रो गिवन होता है। तो रो के टर्म में हमने फॉर्मूला बन गया था हमारा ये, ठीक है ना, अभी पीछे बनाया था हमने, क्लियर है ना, थिक के लिए। तो आउटसाइड के लिए था, ये इनसाइड के लिए। तो कुछ नहीं किया, इस पॉइंट पी पे क्या किया, ये डिस्क इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ये वाली थिक डिस्क इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, दोनों को क्या माइनस कर दिया, तो आ गया रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक्स क्या है, सेंटर से, एक्स क्या है, सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस है, लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना। अब डायरेक्शन कहाँ आई, इसकी डायरेक्शन कहाँ आई बोलो, तो ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाली E1 बड़ा है, E1 की डायरेक्शन किधर है, इधर, ठीक है, E1 की डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लियर है क्या, तो जो बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, चलो भाई जल्दी से नोट करो आप, है ना, फास्ट। चलो भाई कर लिया नोट, रफ कर देता हूँ जल्दी से। तो जितने सारे केस पढ़ाए वो सब अच्छे से फॉर्मूले लिखना पड़ेगा, सबके अच्छे से फॉर्मूले लिखना, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। न्यूमेरिकल देखो जरा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं किस तरीके से। इस तरीके से दो सीट है, ये वाली है कैसी बेटा, प्लस सिग्मा, ये वाली भी इन्फिनाइट सीट है ना, और कुछ नहीं दिया मतलब नॉन कंडक्टिंग है, थिन है, ठीक है, इसका सिग्मा, इसका भी प्लस सिग्मा, ठीक है, इसका प्लस सिग्मा, इसका भी प्लस सिग्मा, दोनों का है ना। अरे एक ही तो चीज चाहिए सिग्मा, और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे पॉइंट है क्या 1, और यहाँ पे पॉइंट है क्या 2, और यहाँ पे पॉइंट है क्या 2। बोल रहा है फाइंड E1 नेट, है ना, E2 नेट एंड E3 नेट। पॉज करो और जल्दी से फास्ट करो, याद रखो बाकी सब लोग जो नहीं कर रहे। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस वाली सीट की वजह से कहाँ बनेगी, तो देखो प्लस है, यानी आउटवर्ड, देखो आउटवर्ड बन गई, बनी कि नहीं, ये वाला भी प्लस है, मतलब इस पे आउटवर्ड, ठीक है ना, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, है ना, तो ई ए और इधर ई बी, तो देखो सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, सेम, तो ऐड हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे कि नहीं होगा। तो E1 नेट कितना होगा बेटा, E1 नेट बन गया हमारे पास कितना, ई ए प्लस ई बी, क्योंकि डायरेक्शन सेम, और कितना हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई कितना एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है ना। तो फिर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्शन किधर आएगा। अब ऐसे E2 नेट जल्दी से बोलो, तो देखो ये प्लस है मतलब आउटवर्ड इधर की साइड, ए वाला इस पॉइंट पे किधर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये प्लस है मतलब आउटवर्ड, मतलब इधर ई बी, ठीक है ना। तो ई नेट कितना होगा, ई ए माइनस ई बी, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी माइनस का साइन किस लिए आया, क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिखा मैंने, नहीं। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, फिर एक और माइनस लगा देंगे, टोटल प्लस कर देंगे। मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस होता है, ए माइनस किसकी वजह से आया, डायरेक्शन उल्टी थी इसलिए दोनों माइनस हो गए, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 0। मैच करते जाना कितने लोगों को सही आया। E3 नेट बोलो इस पे, ये वाला आउटवर्ड ई बी, ये वाला आउटवर्ड ई ए, तो बोलो E3 नेट ई ए प्लस ई बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, समझे कि नहीं, समझे ना, आसान है ना। चलो एक और क्वेश्चन, ए सीट प्लस सिग्मा, एक और सीट माइनस सिग्मा, क्लियर है ना।
बोलो 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 बोलो। वही 1 2 3। तो E1 नेट, अरे डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पे, डिस्टेंस से मतलब नहीं होता। कितनी होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे डिस्टेंस की सीट में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो E1 नेट बोलो, ये वाला पॉजिटिव है मतलब आउटवर्ड इधर, ये वाला नेगेटिव है मतलब इनवर्ड अंदर की तरफ, इधर की तरफ EB। तो E नेट क्या होगा देखो, EA माइनस EB है ना, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया E2 नेट बोलो। तो इस पे ये वाला आउटवर्ड, ये वाला माइनस है तो इनवर्ड, तो क्या होगा ऐड, तो EA प्लस EB मैच करते जाना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बहुत लेक्चर हो गए वैसे भी काफी। तो कितना हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। E3 नेट बोलो, तो ये वाला आउटवर्ड, ये वाला इनवर्ड, EB इधर बना और EA इधर बना, ये A है ये B है, क्लियर है कि नहीं। तो E3 नेट कितना हो गया, EA माइनस EB, डायरेक्ट लिख दूं, कितना आ गया जी। तो ध्यान से देखो, जब दोनों पे सेम सिग्मा था तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ठीक है। जब दोनों इनफाइनाइट सीट पे, जब दोनों इनफाइनाइट सीट पे, ठीक है, एक पे प्लस सिग्मा है एक पे माइनस सिग्मा है, तो अगल बगल जीरो हो गए, देखो अगल बगल जीरो हो गए और बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती। इसी सिस्टम को आगे जाके हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, कैपेसिटर, क्या बोलेंगे इसको, कैपेसिटर। क्लियर है कि नहीं बेटा, यही है हमारा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। दो इनफिनाइट सीट, एक इधर इनफिनाइट सीट है और एक इधर इनफिनाइट सीट है, ये मैं लाइन से शो कर रहा हूँ, बट ये कैसी है, बोर्ड के अंदर है बोर्ड के बाहर है, ठीक है ना, ऊपर है नीचे है, कैसी है, इनफिनाइट है, क्लियर है। अब इनफिनाइट किसके रिस्पेक्ट में इनफिनाइट है ना, इस पॉइंट से अगर आप देखना, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट मतलब इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या है, इनफिनाइट, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या है, इनफिनाइट, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या है, इनफिनाइट। समझ में आ रहा है, जो डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, इनफिनाइट, क्लियर है। जैसे अगर मैं यहाँ से देखूं तो बोर्ड मुझे क्या दिख रहा है, काफी छोटा दिख रहा है, बट मैं चीटी बन के यहाँ पे बैठ जाऊँ, यहाँ पे चीटी बन के बैठ जाऊँ, तो बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट के लिए ये पूरा बोर्ड इनफिनाइट है, इस पॉइंट पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बट यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे इनफिनाइट नहीं दिख रहा, मुझे इनफिनाइट नहीं दिख रहा मतलब बेटा क्या है, मुझे इनफिनाइट नहीं दिख रहा मतलब इसको इनफिनाइट नहीं मान सकते। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी, आप कांस्टेंट नहीं मान सकते हर पॉइंट पे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर ये बहुत पास में है इसके, तो यहाँ पे सारे पॉइंट, यहाँ पे जितने भी पॉइंट है ना इधर, इन सब पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान सकते हो, सेम मान सकते हो, क्लियर है। एक और अच्छा क्वेश्चन कर लो, है ना, 2-3 ले लो, देखो अब करना खुद से, कुछ नहीं बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। अब ये मत बोलना सर ये सीट तो सामने आ गई तो वो सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, ये दीवार थोड़ी है, दीवार है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, नॉन कॉन्टेक्ट है वो सारी चीजें। कि सर दीवार हो गई, यहाँ से पाइप से पानी मार रहा हूँ दीवार को साइड, तो पानी, अरे पानी है क्या ये बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, यहाँ पे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो देखो क्वेश्चन कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ, 4 सीट ले लो, 1 अच्छा 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट है ना। इसका सिग्मा ले लो कितना, माइनस सिग्मा, इसका सिग्मा ले लो प्लस का 2 सिग्मा, इसका सिग्मा ले लो माइनस का 3 सिग्मा, इसका सिग्मा ले लो प्लस का 4 सिग्मा, क्लियर है। इस तरीके से ले लो। अब कौन कितने पॉइंट, कहाँ पॉइंट रखना है, जहां आपको रखना है, यहाँ पे 1,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो निकाल दो आप क्या, E1 नेट, E2 नेट, E3 नेट, ठीक है, E4 नेट, E5 नेट, ठीक है। मैं कितने कर दूँ इनमें से बोलो, कितने कर दूँ? कोई भी दो कर रहा हूँ, एक तो पहला कर रहा हूँ, ठीक है ना, और एक कौन सा तीसरा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी 3 के आंसर नीचे मुझे चाहिए कमेंट में। जितने लोगों का कमेंट में आंसर आएगा मैं मानूंगा उतने लोगों ने लेक्चर देगा बेटा, ठीक है। तो कमेंट में आंसर चाहिए मुझे 3 के, एक E2 नेट, E5 नेट और E4 नेट के। मैं निकाल रहा हूँ 2। कौन सा निकाल रहा हूँ? E1 नेट, है ना। तो ये है पॉइंट, ठीक है ना। इसको मान लो, इसकी जो इसको मान लो क्या A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D, ठीक है ना। अब बोलो ये माइनस सिग्मा है, ये कैसा है? माइनस सिग्मा, मतलब इस पॉइंट पे इनवर्ड या आउटवर्ड? तो इनवर्ड, EA, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब B वाला देखो, A वाला कैसा है? प्लस है, तो इस पॉइंट पे कहाँ? आउटवर्ड, इधर, है ना, EB। अब ये देखो माइनस है, मतलब इस पॉइंट पे किधर? अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्ड, E3, EC, EC मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, ये क्या है? D, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। इस पे इसकी ये कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के लिए इन सबको भूल जाओ। जब इसकी लिख रहे हो तो इन सबको भूल जाओ, जब इसकी लिख रहे हो तो बाकी सबको भूल जाओ। तो जब इसका लिख रहे हो तो इन सबको भूल जाओ। तो इसके लिए ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव है, तो इस वाले पॉइंट पे आउटवर्ड, मतलब किधर? ऊपर की साइड, ED, क्लियर है ना। तो जो E नेट आ गई, कितनी आ गई? कितनी आ गई बोलो? B और D सेम डायरेक्शन में, और A और C सेम डायरेक्शन में, मतलब EB प्लस ED, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस EA माइनस EC, क्लियर है कि? बहुत आसान है भाई। अब EB कितना है? तो EB बोलो कितना? B, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बट इसका तो 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, प्लस का साइन है तो प्लस, ED इसका तो कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका तो 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ऐसे बेटा किसका? इस वाले का, सॉरी A का, A वाले का, तो सिग्मा कितना है? माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस तो किस वजह से है? यहाँ पे माइनस पहले से ही है, ये की वैल्यू तो मैं क्या रख रहा हूँ? प्लस में लिखूंगा, कितना? सिग्मा बाई कितना? 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये माइनस किस वजह से आया? डायरेक्शन की वजह से माइनस आया। आप चाहो तो उल्टा भी लिख सकते हो, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को माइनस लिख सकते हो, ठीक है, बट आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव कर लेना, क्योंकि हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो हमको पता, डायरेक्शन तो हम निकाल ही नहीं, ठीक है ना। माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, क्लियर है ना। अब यहाँ पे कौन बचा? C, तो C कितना है? माइनस का साइन, C की कितना हो जाएगा? 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब देख रहे हैं, अगर ये दोनों बड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ जाएगी, और ये दोनों बड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगी? नीचे, क्लियर है ना बेटा। ये दोनों बड़े हैं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ जाएगी, अगर ये दोनों बड़े हैं तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। आप लोग कर लेंगे इसको सॉल्व, कर लोगे ना सॉल्व? अरे भाई ऐड तो कर लो, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, E1 नेट निकाल दिया मैंने, ठीक है, E1 नेट। अब मैं निकाल रहा हूँ क्या बेटा? E3 नेट, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। देखो, अब इस 3 वाले पॉइंट पे पहले तो मैं बात करूँ किसकी? इसकी, A1, ए वाला कहाँ बनाएगा बोलो? ए वाला तो कैसा है? नेगेटिव है, मतलब इनवर्ट, ऊपर की तरफ, ठीक है। ए बी वाला कैसा है? प्लस, मतलब इस पॉइंट पे आउटवर्ड, मतलब नीचे की तरफ, ई बी। अब देखो सी वाला कैसा है? नेगेटिव, मतलब खुद की तरफ, इनवर्ट, ठीक है, ई सी, ठीक है। ए वाला देखो कैसा है? पॉजिटिव,
है ना, मतलब इस पॉइंट पे किधर ऊपर की तरफ आउटवर्ड, अरे खुद से आउटवर्ड है ना, इनसे कोई मतलब नहीं, खुद से आउटवर्ड खुद से इनवर्ड, ठीक है ना। तो क्या हो गया ईडी ऊपर आ गया। तो इस पे माइनस सिग्मा था इसलिए इसने ऊपर बनाई, इसका प्लस सिग्मा था इसने ऊपर बनाई, इसका क्या था +2 सिग्मा था इसने इधर बनाई, इसका -3 सिग्मा था इसने कहाँ बनाई नीचे। तो अगर मैं E3 नेट लिखूँ देखो कौन कौन प्लस हो रहा है, आपको आंसर हमेशा किस में लेके आना है, प्लस में लेके आना है ना। माइनस भी आ जाए तो उसको क्या कर दोगे, फिर प्लस कर दोगे, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालने के हमारे पास दूसरे तरीके हैं। तो क्या हो गया ईडी प्लस EA माइनस EB माइनस EC। तो ईडी कितना अभी हमने लिखा था, कितना आया था 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। EA अभी हमने लिखा था कितना था, ये प्लस का सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब ये मत कर देना कि यहाँ पे माइनस कर दो, प्लस साइन है ना तो प्लस लगा, ठीक है। अब ए पे भले ही माइनस है लेकिन मैं क्या लिखूंगा प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, क्लियर है। माइनस EB, तो माइनस कहाँ जाएगा, EB कितना है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। फिर माइनस EC कितना है 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये दोनों बड़े हुए ED और EA का सम अगर बड़ा हुआ तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो EB और EC का अगर सम बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, नीचे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप करो, तो कितनी भी सीट ले लो कर लो कि भाई क्वेश्चन क्या याद रखना है, जिस सीट के करंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, जिस इन्फिनिट सीट के करंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उससे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बनेगी या फिर इनवर्ड बनेगी। अगर उस पर माइनस सिग्मा तो इनवर्ड बनेगी, उसकी तरफ बनेगी, और अगर उसको प्लस सिग्मा तो उससे दूर बनेगी। तो नोट कर लो अच्छे से, आज के लेक्चर में लास्ट है हमारा बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ बहुत गर्मी है भाई साहब, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लास्ट हमारा है डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ hollow hemispherical cell, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा मुश्किल में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ hollow hemispherical cell पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये सेल ए पॉइंट है क्या बेटा, पी है, ये कैसी है हेमीस्फेरिकल सेल है, मतलब कि हेमीस्फेयर है ना, लेकिन हाफ है ना, हाफ है इसलिए हेमीस्फेयर बोल रहा है, और होलो है। ए पॉइंट है पी, इस पे क्या निकालनी है, ईपी निकालनी, ठीक है ना, क्लियर है। कैसे निकालोगे भाई, हेमीस्फेयर को इंटीग्रेट करने का तरीका बोलो मुझे, हेमीस्फेयर को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या था, याद करो, नहीं याद तो फिर मैं दोबारा बताता हूँ। देखो क्या था, हेमीस्फेयर अगर आप उस पर रिंग मान लोगे ना, आर पे जाके dr बिट का रिंग मान लोगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिपोर्ट क्या बन जाएगी, सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर ऐसा होता है, ऐसा हमको कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आर्क लेनी पड़ेगी, आर्क, तो आर्क वाली क्या रिंग लेनी पड़ेगी, याद है, बताया था मैंने सब डिटेल में। तो क्या यहाँ से मैं चाहो तो हॉरिजॉन्टल से ले लो, चाहे वर्टिकल से, मैं इसको वर्टिकल से ले रहा हूँ, आप चाहो हॉरिजॉन्टल से ले लेना। तो यहाँ से कितने पे जाके, थीटा पे जाके डी थीटा विड्थ लेंगे, कितना विड्थ लेंगे, सॉरी डी थीटा एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आर्क बना, ये आर्क कितना हो गया, आर डी थीटा, हम लोग पढ़ चुके कई बार। तो ये रिंग ना, ये रिंग जो बना आर डी थीटा विड्थ करेंगे, सही से बना देता हूँ। तो रेंज जो है ना उसकी विड्थ कितनी है बेटा, आर डी थीटा है ना, डी आर नहीं ले सकते आप, उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि भाई उस तरीके से सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, रिंग है, रिंग 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 लगाना पड़ा, रिंग 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 जाना है सर, है
आर्या एक दीवाना, मेरी फर्स्ट साउथ इंडियन मूवी थी दीवाना देवी, नहीं सेकंड फर्स्ट मूवी। चलो देखो भाई, तो ये रेडियस कितनी है इसकी आर। अब इसमें क्या क्या बना होगा, सिग्मा ए रो। तो देखो इसमें सिर्फ क्या है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या क्या बना होगा इसमें, सिग्मा के बना है आपको, और क्या क्या बना है इसकी रेडियस का, ठीक है, क्लियर है। अब जितने भी रिंग बन रहा है उन सबके करंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो ये वाला जो रिंग है ना, ये वाला रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा, इधर बनाएगा, क्लियर। तो एक और रिंग यहाँ पर बनेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनाएगा, एक और रिंग यहाँ पर बनेगा, वो भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनाएगा। अरे हमने पढ़ा है ना, रिंग के एक्सिस से कहाँ बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो रिंग है, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका एक्सिस हो गया, तो इस पॉइंट पी पे इधर की तरफ बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि सारी के सारी डी की डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या, इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल रिंग बेटा ना, स्मॉल, ये जो रिंग है ना स्मॉल, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी बोलो। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं डी क्या होता है, के डी क्यू, इसका चार्ज कितना मान लिया मैंने, डी क्यू, और ये डिस्टेंस एक्स। अरे एक्स क्या होता था, इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वहां तक की डिस्टेंस। तो ध्यान से देखना, ये अगर आर है तो इस सामने वाली हो जाएगी कितनी, आर साइन थीटा, और ये वाली हो जाएगी कितनी, आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट निकाल दी मैंने, आप लोग ट्राइंगल लेकर निकाल देना, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, अरे एक्स की वैल्यू कितनी, फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है रिंग के कारण कितनी, के क्यू एक्स के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है कि नहीं। तो रिंग तो है स्मॉल एलिमेंट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, और कितनी, के डी क्यू, और एक्स की वैल्यू कितनी, आर कॉस थीटा के अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, आर किसका, आर इस रिंग का, इस रिंग का आर कितना है, आर साइन थीटा है, तो कितना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स, तो एक्स कितना है, आर कॉस थीटा, मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर की पावर कितना 3/2। तो देखो डी कितना आ गया, के ई लिखते हैं उसको, डी क्यू आर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब आर की पावर कितना 3, ये कट गया, तो कितना हो गया, के ई डी क्यू कॉस थीटा के अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। ये हमारे आ गया क्या, डी आ गया। अभी इसमें हमने किसकी वैल्यू नहीं रखी, डी क्यू की वैल्यू नहीं रखी, तो हमारा बेटा चार्ज होता है क्या, सिग्मा होता है क्या, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो चार्ज हो जाएगा क्या, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा तो सिग्मा ही है, और स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना है, तो इसकी सर्क्यूफेरेंस है कितनी, 2 पाई आर, बट इसका आर कितना है, आर साइन थीटा। तो मैंने लिखा इसका, पहले इसका मैंने सर्क्यूफेरेंस लिखा 2 पाई आर, आर की वैल्यू आर साइन थीटा, इंटू विड्थ कितनी है इसकी, तो विड्थ कितनी है, आर डी टी। डरो मत, इतना बड़ा ये क्या आ गया, उससे नहीं डरना, ठीक है। तो कितना आ गया, डी क्यू सिग्मा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस डी को लिखना चाहूँ तो देखो डी कितना बन गया, के डी क्यू की वैल्यू रख रहा हूँ, सिग्मा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा कॉस थीटा के अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये बन गया कितना, के को मैंने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा इंटू कितना 2 पाई, ठीक है ना, सिग्मा इंटू पाई लिख दूँ क्या मैं, सिग्मा इंटू पाई, और बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बन गया बेटा, साइन 2 थीटा, साइन, क्लियर है। तो इस पाई से इस पाई को काट दूंगा, तो डी कितना आ गया, सिग्मा के अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, और साइन कितना 2 थीटा, ये आ गया हमारे पास क्या, डी, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इस सी को रफ कर रहा हूँ बेटा, जल्दी जल्दी कर देते हैं, डेरिवेशन है लास्ट हमारा, फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूसरी चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है ना, ये सब रिंग वगैरह जिसको खत्म होने के बाद। तो ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा इंटीग्रेशन डी
मतलब सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या आ गया, सॉरी 4 एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, क्या आ गया अंदर साइन 2 थीटा। अच्छा डी थीटा भूल गए क्या, ये डी थीटा लिखना भूल गए भाई, और डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट ध्यान से देखो, तो लिमिट ध्यान से देखो, ये था रिंग ऐसा, ये था इस तरीके से हमारा स्क्वायर, ये था बेटा रिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था तो हमारा ये रिंग बना था कुछ इस तरीके से, ठीक है, बना था कि नहीं। अब ध्यान से देखना, ये था हमारा क्या थीटा, तो जब ये स्मॉल एलिमेंट है तो एंगल कितना है थीटा, जब स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे बनाओगे तो थीटा कितना हो जाए π/2, यानी कितना 90 डिग्री हो जाए। अरे भाई अगर मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, यहाँ पे अगर ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे आ जाए तो ये वाला एंगल घट के कितना हो जाएगा 0, और अगर ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ चला जाए तो एंगल कितना हो जाएगा 90, 0 से 90। अब इस साइड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो तो इस साइड तो रिंग हो ही रहा है कवर, इस साइड का अपने आप कवर हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लोगे तो इस साइड का अपने आप कवर हो जाएगा, तो इस साइड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है ना। तो कितनी लिमिट लेंगे सर थीटा की, 0 से लेके, जब स्मॉल एलिमेंट यहाँ बनेगा तो हो जाएगा 0, जब स्मॉल एलिमेंट यहाँ बनेगा तो हो जाएगी कितनी 90, इस साइड का अपने आप कवर हो गया इसी रिंग के साथ, ठीक है ना। तो कितना 0 से लेके कहाँ तक 90, तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और साइन 2 थीटा का हमारा बेटा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2 थीटा का होता है माइनस का कॉस 2 थीटा, है ना। ये तो होगा क्या इसका इंटीग्रेशन। अब इस 2 थीटा का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन और नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 2, क्लियर है, कितना आएगा 2, और 0 से कहाँ तक 90, 0 से कहाँ तक 90, क्लियर है, क्लियर है ना भाई। तो ध्यान से देखो E इक्वल्स टू माइनस बाहर निकालो तो माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई नहीं है भाई, 4 एप्सिलॉन नॉट और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा में पहले मैं 90 रखूंगा तो हो जाएगा कितना cos 360, सॉरी cos 180, ठीक है, और माइनस का cos कितना, माइनस का cos कितना 0, और अपॉन में 2 0, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया -1, और ये भी कितना हो गया -1, तो -2/2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पाई क्यों ले रहा हूँ मैं बार बार, तो यहाँ पे बचा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आया तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन। तो इसमें भी कुछ दिखा क्या, क्या है कांस्टेंट रिलेटिविटी होती है, किसके किसके कांस्टेंट है, मतलब स्फीयर की रेडियस को 10 मिनट में लिख लो नोट करके। होलो स्फीयर के सेंटर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, होलो हेमिस्फीयर के सेंटर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो रेडियस को डिपेंड नहीं करती, डायरेक्ट उसका आंसर आता है क्या सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी न्यूमेरिकल समझे या फिर डेरिवेशन समझो, ठीक है। तो देखो हमने बेटा क्या किया, लाइन चार्ज किया, ठीक है, रिंग किया, ठीक है, लाइन चार्ज किया, रिंग किया, डिस्क किया, सीट किया, है ना, क्लियर है कि नहीं। अब बचा सिलेंडर, सिलेंडर बेटा नीट और जेई मेंस के लिए नहीं है, सिलेंडर में करवाऊंगा जेई एडवांस वाले में से, ठीक है, नीट जेई मेंस के लिए नहीं है, वो काफी डीप हो जाएगा, ठीक है। और एक और बचा क्या स्फीयर, तो जो स्फीयर है ना बेटा वो यहाँ पे नहीं पढ़े जाते हैं, स्फीयर काफी डिटेल में पढ़े जाते हैं, कहाँ पे गॉस लॉ में, यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है। तो मैं कहाँ पे पढ़ाऊंगा वो पूरा स्फीयर, गॉस लॉ में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वहीं पढ़े जाते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़े जाते, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे भी पढ़ी जाती हैं और वहाँ पे भी पढ़ी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, वहाँ पे अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। जैसे वायर ले लो तो वायर में वहाँ पे हम लोग क्या इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने कहाँ निकाले आउटसाइड, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे पढ़े जाते हैं डिटेल में चीजें, ठीक है ना, और गॉस लॉ में भी पढ़े जाएंगे लेकिन उतने डिटेल में नहीं होंगी ये चीजें, बट स्फीयर बहुत डिटेल में होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, गॉस लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस की डिस्कस करेंगे। अभी हमारे इसमें 3 टॉपिक और बचे हैं, है ना, जेई मेन और नीट के लिए क्या क्या। पहला तो बचा है इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, दूसरा बचा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हो सकता है 1 से 2 लेक्चर भी लग जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर बचा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकालेंगे और किसी रैंडम पॉइंट पे भी निकालेंगे, ठीक है।
उसमें अच्छे अच्छे टाइप को न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बचा अभी कहाँ पे, ये बचा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और एडवांस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी बचा है, एक दो तीन लेक्चर और एक्स्ट्रा होंगे, उसमें इन्हीं चीजों के क्वेश्चन डीप में भी करेंगे हम, ठीक है ना। और एक दो नए टॉपिक में पढ़ेंगे। नए टॉपिक कैसे, देखो जैसे मान के चलो बेटा ये रिंग है, ये नीट में जेई में जरूरत नहीं, तो इस रिंग से यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक रॉड में। अब ध्यान से देखना, अब रॉड पे यहाँ पे एक पॉइंट पी है, समझ में आया। तो इस रिंग की वजह से इस रॉड के पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ रहे हैं। वो सब हम एडवांस में करेंगे, जेई मेंस में और नीट में उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप मैसेज करो, जो भी करना है, जैसे जिसमें डाउट पूछो, कमेंट करो, आपको रिप्लाई आएगा, क्लियर है, क्लियर है। तो बस मजे करो, अब लेक्चर धनाधन आने वाले हैं, अगर मैं घर नहीं गया तो।